अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, अफ़गानिस्तान से इनखला का वक्त आन पहुंचा है, लेकिन अमेरिका की जानिब से अब कुछ हीले बहाने बनाए जा रहे हैं। जो बाइडन की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है, उसके ऊपर बात करेंगे आज की वीडियो में। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, उससे पहले ये बयान देना किस तरफ इशारा कर रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये इस तरह का बयान देना ऐसे वक्त में जब आपका इनखला करीब आन पहुंचा है, और जो बाइडन का ऐसे वक्त में ये कहना कि हमारे लिए डेडलाइन को मीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और साथ में उन्होंने कहा कि इसके ऊपर काम भी जारी है। तो ये बयान क्यों देना पड़ा जो बाइडन को, इसके पीछे कोई चाल है या फिर वाकई हालात ऐसे हैं? आज की वीडियो में इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो बाइडन की जानिब से एक अमरीकी निजी टीवी को इंटरव्यू दिया गया है, जिसमें उनसे पूछा गया कि आपने डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुआहदा किया था अफ़गान तालिबान के साथ, और उस मुआहदे के तहत आपने 2021 में 1 मई तक अपने फ़ौजी अफ़गानिस्तान से आपने निकालने हैं। तो इसके ऊपर जो बाइडन की जानिब से कहा गया कि ये नामुमकिन तो नहीं, लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। और ये इस तरह मतलब कि ये छोटी सी स्टेटमेंट देखकर सुनकर ये लगता है कि जैसे वो विलिंग हैं यहाँ से जाने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो बाइडन की जानिब से बाद में कहा गया, उन्होंने अपनी इस तमाम तर मूव को, या ऐसे कह लें कि आने वाले वक्त में जो वो करने जा रहे हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ठोस किस्म के मुज़ाकरात अफ़गान तालिबान के साथ नहीं किए थे, बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया था। यही वजह है कि अभी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। साथ में उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो हम डिसीजन करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर प्रोसेसिंग है, जिसके ऊपर हम अभी बातचीत कर रहे हैं कि हमें कब, किस तरह से और कितने टाइम पीरियड के अंदर हमें यहाँ से विड्रॉ करना है, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम डेडलाइन से आगे निकलते हैं, उसको मीट नहीं करते, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हमें भी पता है, उसका नुकसान जो है वो हमें भी पता है कि हमें भुगतना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का इदराक उनको बहरहाल ये है कि अगर उन्होंने डेडलाइन के मुताबिक जो एग्रीमेंट किया गया है उसके मुताबिक यहाँ से इनखला ना किया तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि असल में वो मुआहदा था क्या, और अभी तक उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, और दोनों तरफ से किन किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा चुका है। ये कतर के अंदर दोहा में ये अमन के ये तमाम तर मामलात जो है ये चल रहे हैं। अफ़गान पीस प्रोसेस का इसको नाम दिया जाता है। पाकिस्तान एक की स्टेक होल्डर था और पाकिस्तान का कलीदी किरदार था इस तमाम तर सूरत हाल में। तमाम जो फ्रीकैन हैं उनको एक मेज़ पर लाने के ऊपर पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया, ख़ास तौर पर अफ़गान तालिबान को। अब इसमें अभी तक जो एक मुआहदा साइन किया गया था उसके मुताबिक ये था कि अफ़गान तालिबान अलकायदा के साथ अपने ताल्लुकात उनको बिल्कुल ख़त्म करेंगे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेंगे अगर वो अफ़गानिस्तान या किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं या कोई प्लान करते हैं। इसके अलावा आपस में अफ़गान हुकूमत के साथ इस तरह के ताल्लुकात रखें कि जो खून खराबा है उसमें काफ़ी कमी आनी चाहिए, ताकि जो पीस प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो इसके अलावा भी एक दो और शिक्के भी थी जिसके ऊपर जो कि मेन ये थी कि जो गैर मुल्की अफवाज हैं वो यहाँ से विड्रॉ करेंगी 1 मई तक, और अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत होगी, तमाम तर कवानीन को इस्लामी तरीके से चलाया जाएगा। और इसके अलावा अमेरिका ने एक और शर्त ये रखी थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान या जो भी गवर्नमेंट बनती है वो कभी भी अमेरिका या उसके इत्तेहादी जो हैं उनके इंटरेस्ट या मफादात के ख़िलाफ़ या उनकी सालमियत के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाएंगे, जिसके ऊपर अफ़गान तालिबान ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम इन तमाम चीज़ों को मानते हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि रिसेंटली अमेरिका की जानिब से अफ़गान तालिबान पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि ये खून खराबा जो था, जो एक दूसरे के ऊपर हमलों का सिलसिला था, उसको
कम नहीं कर सके और जो पीस प्रोसेस है उसको सबोताज करने का इल्ज़ाम आयद किया गया अमेरिका की जानिब से अफ़गानिस्तान के ऊपर, अफ़गान तालिबान के ऊपर। इसी तरह तालिबान ने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि ये पीस प्रोसेस है ये आगे बढ़े, ये अफ़गान हुकूमत को प्रेशराइज़ नहीं कर रहा या उनको एक मेज़ पर लाने के लिए भी कोशिश नहीं कर रहा, जिसके ऊपर अमेरिका की जानिब से भी इस चीज़ को डिनाई किया गया। मतलब ये है कि दोनों तरफ से अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी आयद किए गए। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अफ़गान तालिबान जो अफ़गान हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपने जो हमले थे, जो उनका एक तरीक़ाकार था, उसको बिल्कुल भी तब्दील नहीं किया और उसकी रीज़न ये है कि दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि एक दूसरे को अंडरमाइन किया जाए, जिसकी वजह से कोई भी एक पेज पर आकर बात करने को तैयार नहीं। यही वजह है कि अफ़गान हुकूमत की जानिब से रिसेंटली कहा गया कि अगरचे उन्होंने कहा कि हम अफ़गान तालिबान को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि एक दिन के अंदर अफ़गान हुकूमत के ऊपर 100 से ज़ायद अफ़गान तालिबान की जानिब से हमले किए जाते हैं। मतलब कि स्टिल दे आर इन पार और बहुत सारे इलाके जो हैं उनके कब्ज़े में हैं। आधे से ज़्यादा ये 1/4 हिस्सा अफ़गानिस्तान का इस वक्त अफ़गान तालिबान के कब्ज़े में है और काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताऊं कि असल में चल क्या रहा है। ये जिस वक्त ये बयान दिया गया है जो बाइडन की जानिब से कि उनके लिए 1 मई तक इनखला करना काफ़ी मुश्किल है, तो इसकी टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है और टाइमिंग ये है कि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 मार्च को अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान मास्को के अंदर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जिसमें ज़ल्मे खलीलज़ाद जो कि अमेरिका की जानिब से सफ़ीर हैं इस तमाम तर मामले के लिए, तो वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे और इसमें अब देखना यह है कि क्या कोई इस तरह की बातचीत हो सकती है कि जिसके ऊपर कोई कंसेंसस डेवलप किया जा सके। इससे पहले कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ें, आपको बताता चलूँ कि अमेरिका की जानिब से जो एंथनी ब्लिंकन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, उनकी जानिब से एक डील प्रपोज की गई अफ़गान तालिबान को। उन्होंने कहा कि आप अफ़गान हुकूमत के साथ मिलकर एक ऐसा अलायंस बना लें या एक ऐसी अबूरी हुकूमत बना लें कि जो कि तमाम तर प्रोसेस को देखेगी, हुकूमती प्रोसेस को देखेगी और उसके बाद आप ऐसे कह लें कि या तो आप हुकूमत का हिस्सा बन जाएं या फिर ऐसे करें कि आप इलेक्शन कर लें, जो जीत गया वो अफ़गानिस्तान के ऊपर हुकूमत करेगा, जिसके ऊपर अफ़गान तालिबान ने इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि जितने बड़े बड़े चैलेंजेस अफ़गानिस्तान को दरपेश हैं, ऐसे में कोई एक ऐसी हुकूमत जो कि अबूरी हो, जिसके पास मुकम्मल इख्तियारात भी ना हो, उसके लिए दोनों फ्रीकैन को जो कि एक पेज पर नहीं, जिनके दरमियान कोई कंसेंसस नहीं, कोई कानून अभी तक नहीं बन सका, तो ऐसे में उनके लिए एक पेज पर आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और अबूरी हुकूमत के लिए ख़ास तौर पर मामलात को हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये इस चीज़ को अफ़गान तालिबान ने रद्द किया था, इस चीज़ का कह लें कि एक तरह से इनकार किया था। अब अमेरिका की जानिब से ऐसे वक्त में एक इस तरह का बयान जारी करना एक ऐसे, मुझे जो लगता है कि वो एक प्रेशर टैक्टिक है। वो किस तरह? वो इस तरह के अमेरिका के पास इस वक्त अगर अमेरिका नहीं निकलता यहाँ से, उसके पास कोई जस्टिफाई करने के लिए जवाज़ नहीं, और दूसरी तरफ जो बाइडन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो बिल्ड किया जा रहा है, इसी वजह से यही वजह है कि उनको बयान देना पड़ा। अब इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है अफ़गान तालिबान के ऊपर कि भाई अगर आपने ऐसा ना किया तो हम फिर यहाँ से नहीं निकलेंगे। अब यह है कि अफ़गान तालिबान यहाँ पर प्रेशर में आकर ये कर सकते हैं कि जो डील प्रपोज की गई अमेरिका की जानिब से इससे पहले अबूरी हुकूमत की, तो ये जो होने वाले मुज़ाकरात हैं इसमें वो इसके बारे में थोड़ा बहुत गौर कर सकते हैं, इसकी कंडीशंस के ऊपर आ सकती हैं। अब ये जो डील प्रपोज की गई थी, इसमें अमेरिका ने ये कहा था कि जब तक कोई नया आइन नहीं बन जाता, कोई नई हुकूमत नहीं आ जाती, तब तक हम इस खित्ते में रहेंगे, हम यहाँ पर कायम रहेंगे, यहाँ पर अपनी जगह बनाए रखेंगे। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक हो सकता है जिसमें अफ़गान तालिबान को मजबूर किया जाए या प्रेशर बिल्ड किया जाए कि वो एक ऐसी अबूरी हुकूमत तक यहाँ पर हों। और ऑफ कोर्स उसमें एक आइन बनते एक दिनों में आइन नहीं बन जाता, उसमें टाइम लगता है। तो एक आइन बनने में और सारा जो है एक कंसेंसस डेवलप करने में, एग्रीमेंट करने में 2-3 महीने तो नहीं लगेंगे, वो तकरीबन 1 साल भी लग सकता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। और ये वो टाइम है जिसमें अमेरिका के पास इस खित्ते में अफ़गानिस्तान के अंदर रहने के लिए एक
ایک जवाज़ उसके लिए पैदा हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी अब्रप्ट इनखला जो है, अब्रप्ट विड्रॉ जो है उसके अगेंस्ट है। इमरान खान भी इसके ऊपर कह चुके हैं कि एकदम से इनखला नहीं करना चाहिए, यहाँ पर अमेरिका को एक ऐसा सिस्टम देकर जाना चाहिए जिसके बाद जो जंग है, खाना जंगी है, उसका ख़तरा जो है वो कम से कम हो सके। अब देखना यह है कि मामलात किस तरफ जाते हैं। जो अफ़गान हुकूमत और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात है उसका आउटकम क्या निकलता है, उसके नताइज क्या निकलते हैं, उसके बाद ही सूरत हाल पता लग सकेगी कि मामलात किस तरफ जाते हैं। अमेरिका इनखला करता है या नहीं करता, या जो हम ऐसे कह लें कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अमेरिका यहाँ पर बैठना चाहता है और एक जवाज़ अपने आप को फ्राहम करना चाहता है, तो क्या ये भी चीज़ हकीकत साबित होती है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा, जिसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।